हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 23 से 28। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य राह चलते बालें तोड़ने लगे और फरीसियों ने ईसा से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है वे क्यों वही कर रहे हैं? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथी भूखे थे और खाने को उनके पास कुछ नहीं था, तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने महायाजक अबियातर के समय इस मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियां खाई और अपने साथियों को भी खिलाई। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने का आज्ञा नहीं थी। ईसा ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए, क्योंकि मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी मालिक है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्रिय मित्रों, लोगों की भलाई के लिए कानून जरूरी है। शास्त्री लोग 6 दिन काम करते हैं और साबत के दिन विश्राम करते हैं। एक साबत के दिन प्रभु के साथ शिष्य एक गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे और उन्होंने गेहूं के बालों को तोड़कर खाने लगे। मत्ती अध्याय 12 पद संख्या 1 में कहा गया है कि वे भूखे थे। बाइबल का हवाला देते हुए फरीसियों ने शिष्यों के रवैये की आलोचना की। यह साबत के कानून का एक बदलाव होगा। यीशु ने बाइबल के हवाले से जवाब दिया कि यह संकेत देने के लिए कि दूसरों के तर्कों का कोई मतलब नहीं है। यह याद करता है कि दाऊद ने खुद कुछ किया था जो निषिद्ध था, क्योंकि उसने मंदिर की पवित्र रोटी ली और सैनिकों को खाने के लिए दे दिया, क्योंकि वे भी भूखे थे। यीशु 2 महत्वपूर्ण वाक्यांशों के साथ यह तर्क समाप्त कर देते हैं। पहला, साबत मनुष्य के लिए बना है और साबत के लिए मनुष्य नहीं। दूसरा, मनुष्य का पुत्र साबत का मालिक है। साबत आदमी के लिए बना है, ना कि साबत के लिए। 500 से अधिक वर्षों के लिए बाबिलोन की कैद से यीशु के समय तक यहूदियों ने साबत के कानून का पालन किया था। यह धर्म निरपेक्षता के लिए पहचान था, मजबूत संकेत बन गई। साबत को सख्ती से मनाया गया। मकबीस के समय में ईसा से पहले 2री शताब्दी के अंत की ओर यह पालन एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गया था। साबत पर यूनानियों द्वारा हमला किया गया था। विद्रोही मकाबी ने खुद के जीवन की रक्षा के लिए हथियारों का उपयोग करके साबत के कानून को स्थानांतरित करने की बजाय खुद को मारने की अनुमति देना पसंद किया। इसके लिए 1000 लोग मारे गए। ये हम पहला मकबीस ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 32 से 38 में पढ़ते हैं।
नरसंहार पर विचार करते हुए मैकाबी के नेताओं ने निष्कर्ष निकाला कि उन्हें सख्त के दिन भी अपने स्वयं के जीवन का विरोध के बचाव करना चाहिए। यीशु ने एक ही दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया, मानव जीवन के पक्ष का साबत के कानून पर विचार करने के लिए, क्योंकि कानून मानव जीवन की भलाई के लिए मौजूद है, ना कि इसके विपरीत। मनुष्य का पुत्र भी विश्राम का प्रभु है। पिता के रूप में ईश्वर का नया अनुभव यीशु को देता है। मनुष्य का पुत्र परमेश्वर की मंशा की खोज करने की कुंजी है, जो पुराने नियम के कानून में मूल है। इस कारण से मनुष्य का पुत्र भी साबत का मालिक है। 30 साल के दौरान गलीलियो में लोगों के साथ रहना और अपने स्वयं के व्यक्ति पर अत्याचार और बहिष्कार को महसूस करना, जिसमें परमेश्वर के कानून के नाम पर इतने सारे भाइयों और बहनों की निंदा की गई थी। यीशु का मानना है कि यह उस कानून का महत्व नहीं हो सकता। यदि परमेश्वर पिता है तो वह सभी को पुत्र और पुत्रियों के रूप में स्वीकार करता है। यदि ईश्वर पिता है तो हमें दूसरों के लिए भाई बहन होना चाहिए, और यह वही है जो यीशु ने शुरू से अंत तक जिया और प्रचार किया। तो हमारा कर्तव्य है प्यारे भाई और बहनों कि हम साबत का दिन का पालन करें और यीशु ने सिखलाए हुए रास्ते में चलकर उनके शिष्य बनने की कोशिश करें। आमीन।